स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो सप्ताह है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई मायने में महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम जिसके चलते इसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं उसका कारण है कि ये पूरा सप्ताह हम सभी मना रहे हैं, पूरा विश्व मना रहा है विश्व बधिर सप्ताह। और आपको बता दें कि इसी सप्ताह के दौरान आज के ही दिन यानी हर वर्ष 23 सितंबर के दिन हम सभी मनाते हैं विश्व बधिर दिवस। कोई ना कोई ख़ास उद्देश्य होता है इसके पीछे, और आप सभी जानना चाहते होंगे कि इसे हम क्यों मनाते हैं, कब से इसे मनाने की शुरुआत हुई और इसको मनाने के पीछे क्या कारण है। और ये जो हम बधिर दिवस मना रहे हैं इसका जो भी उद्देश्य है वो जागरूकता फैलाना तो है ही, साथ ही साथ हम और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको हम प्रदान करेंगे। आप बधिरता के बारे में कम सुनना या नहीं सुनना के बारे में जो भी सवाल आपके जहन में है वो आज हमसे आप पूछ सकते हैं ताकि हम आपके सवालों का जवाब दें। और इसके लिए आज हमने फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो इससे पहले कि हम आपको आज के अपने एक्सपर्ट से मिलवाएं, जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282 फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651 2282 तो इसी फ़ोन नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं और बधिरता के बारे में यानी कान से संबंधित जो भी समस्या है जो कि धीरे धीरे नहीं सुनने पर पहुंच सकती है, इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, क्या निदान है, बहुत सारे सवाल हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपकी मुलाकात हम आज के अपने विशेषज्ञ के साथ करा दें। आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रचना प्रसाद जो कि कान नाक गला विभाग रोग में पदस्थापित हैं सदर हॉस्पिटल रांची में। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने अभी बताया भी कि आज हम सभी विश्व बधिर दिवस मना रहे हैं। इससे पहले कि हम बधिरता की बात करेंगे, क्या कारण है, क्या इसका लक्षण है, क्या निदान है, उससे पहले ये विश्व बधिर दिवस हम क्यों मनाते हैं और कब से इसको मनाने की शुरुआत हुई? तो विश्व बधिर दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है जी। और ये वीक ही बधिर दिवस के रूप में, बधिर सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो उसके वीक के दौरान ये जो दिन है, इस दिन हम लोग दिवस मनाते हैं। हाँ। और ये सब शुरुआत हुई जब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ 1958 में स्थापित हुआ और उसी सप्ताह को विश्व बधिर सप्ताह बनाया गया। अच्छा, उसी समय से हम लोग ये सप्ताह मना रहे हैं। जी हाँ। तो हर बार मैम कुछ ना कुछ इसका थीम होता है, कोई भी दिवस हम मनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक थीम हर साल होता है। तो क्या इस बार कोई नया थीम लेकर हम इसे मना रहे हैं? तो इस बार का थीम है नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स, यानी मानव अधिकार का कोई ठीक नहीं है जब तक कि हम साइन लैंग्वेज को भी वो अधिकार दें। बिल्कुल हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़रूरी बात आपने बताई है। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्ते, मेरा नाम है सार्थक सक्सेना, मैं जमशेदपुर से। सार्थक सक्सेना जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जमशेदपुर से। जी सार्थक जी, सवाल करें। जी, मेरा सवाल है कि नवजात शिशु में सुनने की समस्या का जल्दी पता कैसे लगाया जा सकता है? जी, नवजात शिशु में कैसे पता लग सकता है जल्द से जल्द? जी। तो ये बहुत वाजिब क्वेश्चन है। हाँ। और इसके बारे में जागरूकता लोगों को कम होती है। हाँ। यूनिवर्सल नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम WHO के तहत हमारे देश में भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत कोई भी बच्चे को 3 महीने के अंदर OAE जांच, जो उसको हम ओटो कास्टिक एमिशन जांच कहते हैं, जो कि सदर अस्पताल रांची में उपलब्ध है, उसे कराना चाहिए। इसमें 3 महीने के अंदर ही हमें पता चल जाएगा कि बच्चा सुन पा रहा है कि नहीं, और उसी हिसाब से उस पर अर्ली इंटरवेंशन किया जा सकता है। और 6 महीने के अंदर में अगर इंटरवेंशन किया जाए, जैसे कॉकलियर इम्प्लांट है, उसमें भी एडिप स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें 6 लाख तक के यंत्र कॉकलियर इम्प्लांट बच्चों को लगाया जाता है। और ऐसे बच्चों को देखा गया है कि अगर अर्ली इंटरवेंशन किया जाए विद इन 5 इयर्स और 6 इयर्स, तो बच्चे एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो गुजारिश है कि जितने नवजात शिशु हैं जल्द से जल्द ये जांच कराएं, और ये उपलब्ध है अभी सदर अस्पताल। बिल्कुल।
देखिए मतलब नवजात शिशु में कोई समस्या है या नहीं है ये तुरंत भी पता चल जाता है। जी। जैसे कुछ आहट करने से या कुछ रिएक्शन होते हैं क्या इस तरह से? ये तो है कि माँ को भी ये पता होना चाहिए कि अगर बच्चा स्टार्टल, जिसको हम स्टार्टल रिफ्लेक्स कहते हैं, अगर कभी कोई बहुत चौंक रहा है कोई आवाज से कि नहीं, ये ध्यान देना चाहिए। लेकिन कई बार ये बहुत हद तक माँ नहीं समझ पाती हैं अगर बच्चे को ये लॉस हो, इसीलिए ये जांच का इम्पोर्टेंस आता है। और अगर हम अर्ली इंटरवेंशन 6 महीने के अंदर कर देते हैं, जैसे मशीन के थ्रू, कॉकलियर इम्प्लांट के थ्रू, तो बहुत हद तक हम बच्चों को नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। बिल्कुल। सार्थक जी के साथ साथ और भी कई लोगों के मन में ये सवाल होगा और बहुत ही अच्छा जवाब उन्हें मिल गया है हमारे दर्शकों को, और निश्चित रूप से आपने जो तरीका बताया है उसे अपनाएंगे और नवजात शिशु के लिए जो जल्दी पता कर लेंगे कि वो कोई दिक्कत है या नहीं है। और अगर जल्दी पता चल जाता है तो फिर ठीक होने की प्रक्रिया भी अर्ली स्टेज में पता चल जाने से बिल्कुल ठीक भी हो सकती है। हाँ, और इसमें वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम एडप स्कीम है, जिसमें कि कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन वगैरह सब कुछ का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। जी जी, निःशुल्क है ये। और इस तरह के स्कीम से इन लोग जो लोग हैं उनको बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि योजनाओं के बारे में भी जानें और हम आपसे इसके बारे में भी जानेंगे समय जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, गुड आफ्टरनून, मैं प्रिया बर्मन अपर बाजार से। जी जी, गुड आफ्टरनून प्रिया बर्मन जी, चलिए स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि। जी, हैप्पी नवरात्रि। अच्छा अच्छा, हैप्पी नवरात्रि। आपको भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि इन दिनों ना बहुत रैशेज हो रहे हैं। रैशेज हो रहे हैं? यस, और मतलब गले में इचिंग करना, हाथों में छोटी दाने जैसे निकलने। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मतलब ENT के हैं आप, तो इसीलिए गले से संबंधित भी प्रिया बर्मन जी ने सवाल किया है। हालांकि हाँ गला भी खराब हो बिल्कुल, आज हम बधिर दिवस की बात कर रहे हैं प्रिया बर्मन। अगर उससे संबंधित कोई सवाल आपके जहन में हो तो पूछ लीजिए, तब तक मैम आपके सवाल का जवाब देंगी। अभी क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो बहुत सारे लोगों में गले में इचिंग, गले में दर्द, कुछ घोटने में दर्द, ये सब हो रहा है। इसका मेन कारण यूजुअली वायरल इन्फेक्शन होता है और इसका इलाज बहुत सिंपल है। बहुत सारा फ्लूइड लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए। सेकंड, ठंडी, मतलब अभी ठंड के मौसम में प्लस जो मौसम बदल रहा है, बहुत बारिश हो रही है, लोग भीग जा रहे हैं। बिल्कुल, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है। इसमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बारिश में ना भीगे। हाथ मुंह को बहुत ज्यादा ना छुए अपने, मतलब हाथ से बहुत बार चेहरा छूने से एलर्जिक हो सकता है ना। जी। और कवर करके फेस को के मतलब स्नीजिंग या कभी ऐसा हो तो कवर करे फेस। थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो ये सब चीजें अगर हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं तो ठीक हो जाता है। मतलब ये मौसम से संबंधित परेशानी है प्रिया बर्मन जी, ऐसी कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है। एक सावधानी अगर हम बरतते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होने वाली परेशानी है। तो बहुत धन्यवाद आपका प्रिया बर्मन जी। एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं मैम, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार मैम, मैं खुशबू बोल रही हूँ। खुशबू जी, कहाँ से बोल रही हैं? रातू से। रातू से बोल रही हैं, रातू रांची से। जी जी, सवाल करिए। जी मैम, मुझे पूछना था ना कि बार बार मेरी आवाज बैठ जाती है, तो क्या ये कोई गंभीर बीमारी है? जी या फिर बस ऐसे मौसम की वजह से? जी, आवाज बैठना यूजुअली कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं होती है। ये 2-3 कारण इसके भी हैं। पहला कारण तो है कि अगर हम बहुत जोर से कुछ आवाज चिल्ला रहे हो तो अचानक से आवाज बैठ स्ट्रेस पड़ जाता है। बहुत देर तक कुछ बोल रहे हो, ऐसा कुछ करते हैं तब आवाज पे स्ट्रेस पड़ता है, वो तो पहला कारण है। दूसरा कारण, सर्दी के मौसम में वायरल इन्फेक्शन उसी तरह से गले में भी हो जाता है। और बहुत दिन तक अगर आवाज बदला है, बहुत दिन तक एक ही कांस्टेंट रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, बार बार और बिगड़ते जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में हमें ENT विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। कई बार ये गंभीर बीमारी
जैसे कि कैंसर वगैरह का भी लक्षण हो सकता है, शुरुआती लक्षण, लेकिन यूजुअली ये नहीं होता है। नहीं। तब अगर ये रेगुलर हो रहा हो और परेशानी का सबब बन रहा हो तब इस तरह से हमें सोचना चाहिए, अदरवाइज ये मौसम से ही होता है, एलर्जिक हो सकता है, तो हम लोग इसमें सावधानी ही बरते तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम दर्शकों को बता दें कि ठीक है मैम, ये एंटी से संबंधित है, गले की भी बात हो रही है, नाक कान गला तीनों की बात होगी, और विश्व बधिर दिवस पर ये स्पेशल हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं कि ये फोन इन कार्यक्रम है। तो विश्व बधिर दिवस एक खास हम लोग उद्देश्य के साथ इस बार थीम के साथ मना रहे हैं, जिसका मैम ने अभी जिक्र किया था। उस थीम पर हम जाना चाहेंगे मैम कि जैसे आपने कहा कि कोई ह्यूमन राइट्स का कोई मायने मतलब नहीं है अगर हम साइन लैंग्वेज नहीं जानते हो तो, यानी कि साइन लैंग्वेज के बारे में भी जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है कि साइन लैंग्वेज क्या है और ये कितना महत्वपूर्ण है अगर किसी को सुनने में दिक्कत है, बधिर हो या इस तरह की समस्या हो तो। ये हम आपसे जानेंगे मैम, लेकिन दर्शक आज आपको छोड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? श्री राम सागर जी, जी कहाँ से बोल रहे हैं सर? आसनसोल से बोल रहे हैं जी, सवाल करें। थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिएगा सर। हाँ हाँ, सवाल करिए जी। हाँ 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 जी, हम सुन रहे हैं, आप सवाल बोलिए। जी, आवाज आपकी क्लियर नहीं मिल रही हमें। मैम कुछ आवाज आपको समझ आ रही है क्या? नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। हेलो जी जी, आपकी बहन का उम्र क्या है? 38 जी। जी मैम, थोड़ा भी सुन पाए तो उनका जवाब दे दीजिए मैम आप। जैसे अगर 38 साल की उम्र में अगर कोई नहीं बोल पा रहा है, मतलब ये बचपन से प्रॉब्लम है। इसमें एट प्रेजेंट कोई इलाज तो नहीं है जी। लेकिन जैसे कि हमने आज इस बार का थीम भी है कि साइन लैंग्वेजेस का ये बिल्कुल जरूरी है जानना। तो साइन लैंग्वेज के थ्रू ही वो लोग जितना संवाद कर सकते हैं और अपना डेली बातों में आ सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से डिसेबिलिटी स्कीम्स हैं जिसमें आर्थिक रूप से ट्रैवल में और बाकी अलाउंसेस मिलता है। तो उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। वो हर जगह के डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना होता है, प्रज्ञा केंद्र में, वहाँ पे अप्लाई करें और वहाँ से लेकर इन जो सुविधाएं जो गवर्नमेंट के थ्रू से हैं उनको ले सकते हैं। बिल्कुल, कई सारी योजनाएं हैं सरकार की ओर से, उनका समाधान उनसे हो सकता है। और ये जो साइन लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे फ़ोन से पहले भी मैंने आपका जिक्र किया, साइन लैंग्वेज अगर कोई सीखना चाहता है मैम तो इसके लिए क्या मतलब प्रावधान है, कहाँ जा सकता है लोग? क्योंकि इस बार उसी के लिए जागरूकता भी हो रही है। जी जी जी। तो इसके प्रशिक्षण के लिए गवर्नमेंट बेस्ड कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है। बिल्कुल, और ये जो कॉलेज है मैम इसके बारे में जानेंगे। मैंने जैसा कहा आपसे कि आज दर्शक आपको छोड़ने वाले नहीं है। फिर से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं, फिर हम इस संस्थान के बारे में बात करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? नमस्ते, मैं बसंती बात कर रही हूँ। बसंती जी कहाँ से? जी जी, सवाल करिए। मेरा सवाल ये है कि नाक बार-बार बंद हो जाता है, क्या ये एलर्जी की वजह से है या सर्दी जुकाम की वजह से? मतलब अक्सर बंद हो जाती है या इस मौसम में बंद हो रही है? इस मौसम में ज्यादातर, इस मौसम में बंद हो जाता है। तो ठंड के मौसम में मतलब ऐसा हो रहा है अभी के समय में? ये बदलाव हर साल ही होता है? हाँ। हर साल ही होता है? हाँ जी हाँ जी।
तो ये मोस्टली जैसा आप सिम्टम्स बता रहे हैं, इसमें एग्जामिन करना ज़रूरी है, लेकिन जितना सिम्टम्स बता रहे हैं उससे लग रहा है कि ये एलर्जी का ही प्रॉब्लम है। एलर्जी जैसे सीजनल एलर्जीज होते हैं, यूजुअली ये इसी समय में, जो हमारा बरसात का समय हो गया, ठंड के समय, इसी समय में ये ज़्यादातर लोगों को होता है। और इसमें नाक बहना, नाक बंद होना, बहुत ज़्यादा छींकें आना, ये सब प्रॉब्लम आती हैं। इसके लिए ENT विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एलर्जी का करना पड़ सकता है। जी जी, अगर नाक बंद हो, बराबर नाक बंद है, तो फिर कोई ट्रीटमेंट इनको तुरंत में लेना है? जी जी, एलर्जी के अभी बहुत सारे स्प्रेज मिलते हैं, अच्छा। नाक के स्प्रेज होते हैं, और भी ट्रीटमेंट है, जैसे कि अगर एक ही तरफ बंद हो रहा है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो उसका भी अलग ऑपरेशन होता है। जी, तो जी, वो पूरा एग्जामिन करने के बाद ही कह सकते हैं। मतलब इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दी से हो रहा है। सिर्फ सर्दी से होगा तो कुछ कम ड्यूरेशन के लिए होगा, मतलब 5-6 दिन या 7 दिन या 10 दिन। लेकिन अगर पूरे इस मौसम में, हम पूरे बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में देख रहे हैं हर समय नाक बह रहा है, बहुत छींकें हो रही है, तो ये एलर्जी ही कारण होता है। और इसके लिए एक बार डॉक्टर से परामर्श एलर्जी के लिए हमेशा हम यही कहते हैं, चाहे किसी भी चीज की एलर्जी हो, कि भाई किस चीज से एलर्जी हो रही है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलर्जी के अपने आप में तो कोई ऐसा इलाज होता नहीं है खास करके। तो एलर्जी जिससे होती है उससे हम बचकर रहें, तो इस तरह की समस्याओं से हम दूर रह सकते हैं। तो जैसा कि मैम इस बार का थीम भी है विश्व बधिर दिवस का, कि भाई ह्यूमन राइट्स वही है, मतलब जो जिसको ये तकलीफ है उसे ये जानना जरूरी है, साइन लैंग्वेज। और इसमें कोई किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए कई तरह की ट्रेनिंग्स भी होती हैं। तो आप उस संस्थान के बारे में बता रहे थे, अगर कोई सीखना चाहता है या फिर जानना चाहता है, देखना चाहता है, तो क्या कहा बहुत जा सारे सकते हैं? संस्थान, गवर्नमेंट बेस्ड संस्थान भारत में है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग 2-3 चीजें कर सकते हैं आजकल। पहला तो है कि हम सबटाइटल्स दे सकते हैं। सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है, हम बहुत रील्स बनाते हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं जागरूकता के लिए। उसमें अगर हम सबटाइटल्स यूज करें तो एक बधिर व्यक्ति भी उसको देख सकता है, समझ सकता है, एक तरह से जुड़ सकता है जो मेनस्ट्रीम है। बिल्कुल। मतलब कई तरह के जो तकनीक है उनका हम इस्तेमाल करते हुए उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं मैम, और इस पे हम चर्चा करेंगे, जारी रखेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम अंकिता है। हाँ, अंकिता जी। से बोल रहे हैं। जी, डोरंडा से। डोरंडा रांची से बोल रही हैं जी। सवाल करिए अंकिता जी। मेरा सवाल ये है कि आजकल का जैसा वेदर हो रहा है, तो गले में खराश, आवाज बैठ जा रही है, खांसी बहुत ज्यादा रह रही है, तो ये सिर्फ इन्फेक्शन है या किसी और मतलब बीमारी का सिम्टम है, क्या है ये? बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत से ही ये सवाल हो चुके हैं, लगता है आपने देर से हमारा कार्यक्रम देखना शुरू किया है। फिर भी मैम कम शब्दों में जल्दी से इनका जवाब दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ये वेदर के कारण, वेदर चेंज के कारण हो सकता है, लेकिन अगर ये बहुत दिनों तक है, कंटिन्यूअस हो रहा है हर समय, मतलब 10 दिन 20 दिन उससे ज़्यादा में भी रह रहा है, तो कृपया एक बार किसी ENT सर्जन से परामर्श करें। बिल्कुल, अगर रेगुलर है, बराबर है, तो एक बार दिखा लेना चाहिए। अदरवाइज मौसम के अनुकूल हमारा आहार व्यवहार रहे, खान पान रहे, तो बिल्कुल ये नॉर्मल हो सकता है। हम लोग साइन लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि अगर साइन लैंग्वेज सीखने की बात हो तो वो तो कई संस्थान है उसके लिए, लेकिन हमारा सोशल मीडिया है या हमारा समाज है, हमारा परिवार है, वो क्या कर सकता है ऐसे लोगों के लिए, साइन लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं? जी, जैसे आपने एक तो बताया कि भाई बड़े बड़े हम सबटाइटल्स दे सकते हैं ताकि वो अपना देख सके, पढ़ सके। आजकल मैम AI एप्स है, AI एप्स में आप जो वॉइस को उनके लिए साइन लैंग्वेज में टेक्स्ट में डाल सकते हैं। टेक्स्ट को, कोई भी साइन लैंग्वेज को वॉइस डाल सकते हैं या साइन लैंग्वेज को टेक्स्ट डाल सकते हैं। इस तरह से हम उनको, जो बधिर लोग हैं, उनको समाज में और इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि वो जो ऐसे ही जो लाइफ उनकी है थोड़ी सी कम मुश्किल हो, और थोड़ा सा कम वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल होकर रहते हैं लोग। कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह के हालातों में भी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं, तो ऐसे ही वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं सभी के लिए। और क्या कुछ हम कर सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, फिर से उनका सवाल लेते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? रेशमा जी उज्जैन से बोल रही हैं? जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से आप जुड़ रही हैं हमसे। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, सवाल बताइए।
सुनाई तो नहीं पड़ रहा हमें आपकी आवाज़। फोन लाइन में भी इतनी बारिश हो रही है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जी 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 आराम से आप सवाल करिए रेशमा जी। बच्चे के बोलने में परेशानी है। जी 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 बिल्कुल, डॉक्टर साहब बताएंगी। तो अगर बच्चा लेट बोल रहा हो या बच्चा बोलने में परेशानी हो रही हो या तुतलाहट भी बहुत दिनों तक रहती है, जी जी, इन दो चीजों को सबसे पहले समझना है कि हमें ये ध्यान देना है कि बच्चे का हियरिंग नॉर्मल है कि नहीं, मतलब वो सुन रहा है कि नहीं। हाँ। उसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि ओई का जांच होता है और भी जांच है, जैसे बेरा जांच होती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं। अगर बच्चा सुन रहा है नॉर्मल, फिर भी उसकी आवाज में लेट हो रही है, तो उसका आजकल के डेट में सबसे बड़ा कारण है कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा टीवी या स्क्रीन दिखा रहे हो। तो उसमें भी हम लोग जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गाइडलाइंस है उसमें कहते हैं कि 2 साल तक के बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, मतलब ना टीवी, ना मोबाइल, ना आईपैड, ना कुछ भी इस तरह का स्क्रीन नहीं देने के लिए। इससे भी बहुत सारे बच्चों में देखा जा रहा है कि वो बोलना थोड़ा लेट से शुरू कर रहे हैं, या उनका वोकैबुलरी थोड़ा उतना नहीं है, इस तरह से। और दूसरी चीज है कि अगर तुतलाहट हो रही है, स्टैमरिंग जिसको हम कहते हैं बोलने में, तो उसके लिए स्पीच थेरेपी का क्लास ले सकते हैं। तो उसमें बताते हैं कि किस तरह से बच्चों को मतलब शब्द किस तरह से निकलते हैं, और ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उनसे मिले और पहले तो एक एएनटी विशेषज्ञ से मिले, जो कि हियरिंग की असेसमेंट कर लेंगे, और अगर फिर भी रह रहा है तो हियरिंग असेसमेंट नॉर्मल आ रहा है तो एक बार स्पीच थेरेपी के लिए जाए। बिल्कुल, ईएनटी विशेषज्ञ से मिलने से ये भी हो जाएगी कि वो आप बता सकते हैं कि किनको कहाँ जाना चाहिए, किस लेवल पर ट्रीटमेंट की जरूरत है, और ये मतलब कब तक ठीक हो जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो विशेषज्ञ के पास जाने से पता लगता है। तो इसमें हिचकिचाना बिल्कुल नहीं चाहिए, इंतजार नहीं करना है, समय को हमें गंवाना नहीं है। बच्चे के भविष्य की बात होती है, इसलिए जल्द से जल्द ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास हम तो जाने की सलाह देंगे, जैसे हमने बुलाया आज आपके लिए हमारे डॉक्टर साहिबा को, और बात कर रहे हैं इसी बधिर दिवस के बारे में। बधिर दिवस को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं मैम, इस बार भी कुछ खास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? इसके लिए स्पेसिफिक कार्यक्रम सदर अस्पताल रांची में तो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे एनजीओ संस्थान हैं जहां पे इसके लिए जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सदर अस्पताल से भी बहुत सारे एनजीओज जुड़े हुए हैं, जी जी जी, जो ये सब मतलब डायरेक्टली नहीं होकर इनडायरेक्टली सदर अस्पताल तो जुड़ा हुआ है। जी। तो आप जैसे बस यही नहीं, बहुत सारा हियरिंग एड्स, जैसे विद एज सुनने की क्षमता कम हो जाती है। बहुत लोगों की इतनी कम हो जाती है कि वो डेली एक्टिविटीज में भी काम करने में उनको मुश्किल हो रहा है, तो उनको मशीन की जरूरत होती है, हियरिंग एड्स जरूरत होती है। ये सारे हियरिंग एड्स मशीन्स आपको कम दाम में और या फिर फ्री करके भी हमारे साथ जो एनजीओ संस्थान जुड़े होते हैं उसमें मिलता है। बिल्कुल इस तरह के काम करते हैं लोग, जी, कई संस्थानें करती हैं। जी। और ये सीआरसी नामको में एक है हमारे यहाँ से जो जुड़ी हुई है, वहाँ पे भी ये मिलते हैं। और इसलिए ध्यान ये 2 चीज़ों का देना है कि एक तो बच्चों में हमें ध्यान देना है कि बच्चे कम उम्र में ही हम इसके बारे में पता लगा लें, ताकि बच्चों का ये डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ना, स्पीच डेवलपमेंट आ जाए। और दूसरी बात है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी कई बार वो खुद को ही मतलब क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं तो वो सोशल कम हो जाते हैं, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अकेलापन होता है। इसमें हमें देखना चाहिए कि ये कोई ऐसा बहुत बड़ा डिसेबिलिटी नहीं है जिसके कारण वो ऐसे हो जाए, तो इसमें भी जागरूकता लानी चाहिए। बिल्कुल। और जब तक कि कोई जो सुन रहा है और जो ना सुने, जब तक वो लोग दोनों सामान ना हो जाए, तो हम लोगों का ये अभियान, ये कोशिश जो है वो जारी रहनी चाहिए। और यही उद्देश्य भी है इस बार जो हम बधिर दिवस मना रहे हैं, उसका थीम भी यही है कि हम इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, क्योंकि लोगों के बारे में, लोगों के अंदर इसकी जानकारी कम है। सबसे बड़ी बात है कि जो उद्देश्य है हमारा ह्यूमन राइट्स और ये साइन लैंग्वेज, ये दोनों मतलब बहुत ही बराबर, और जागरूकता फैलानी है हमें साइन लैंग्वेज को लेकर। तो इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं जो जानना जरूरी है, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं। अब समय हमारे पास में 1 से 1.5 मिनट तक का
रह गया है मैम, तो सवाल तो अभी अब ले सकते हैं कि नहीं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपसे एक संदेश हम ज़रूर ले पाएंगे। एक छोटा सा संदेश आप हमारे दर्शकों को दे दें इस विश्व बधिर दिवस के बारे में, कि क्या हम कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन रखें, क्या कुछ करें जी। तो सबसे पहली बात तो है कि जो नहीं सुन सकते हैं उनके लिए सिंपैथी से ज़्यादा एम्पैथी की ज़रूरत है, और उन लोगों के लिए हम लोगों को जिस भी तरह से उनको हेल्प कर सके, या इन द सेंस कि अगर हम कोई भी मेन स्ट्रीम वीडियो बना रहे हों या कुछ बना रहे हो, उसमें अगर हम सब टाइटल्स यूज़ करें, 2 मिनट का ही साइन लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें, तो वे उनके लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा, ताकि वो मेन स्ट्रीम लाइफ में ऐड हो सके। साथ में अगर हम जागरूक रहे, और अगर बाकी लोग कोई हैं जिनको हम जान रहे हो घर के आसपास जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर हम उनको कहें कि आप अस्पताल जाए, वहाँ पे बहुत सारा सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारा बताया जा सकता है ये कैसे साइन लैंग्वेजेस को यूज़ किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें उनको मेन स्ट्रीम जगह पे लाने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोग चाहते हैं कि और भी सरकारी संस्थान हो गए, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे इंटरप्रेटर्स रहे, जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स रहे, ताकि पेशेंट से भी हम लोग संवाद कर सके। हम लोग कुछ एक्सटेंट तक खुद भी साइन लैंग्वेज को सीखें, कुछ बहुत थोड़ा बहुत भी अगर हम सीखते हैं तो हम उनसे बात बहुत ज़्यादा उनके लिए मददगार साबित होंगे। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छे सार्थक पहल की बात आपने की है मैम। ये कोशिश हमारी होती रहेगी हमेशा, हमारा परिवार, हमारा समाज ऐसे लोगों के साथ रहेगा। इसी उद्देश्य के साथ हम ये बधिर दिवस मना रहे हैं, और यही कामना भी करते हैं कि सबका सहयोग मिलेगा, और जो जिन्हें ज़रूरत है उन्हें हम मदद पहुँचा पाएंगे। तो मैम, आपका हमें महत्वपूर्ण समय मिला है, बहुत सारे दर्शकों के सवाल के जवाब आपने दिए हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से मिली है लोगों को, तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।